हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में पढ़ाते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। समतल में गति के न्यूमेरिकल कराते हैं। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन न्यूमेरिकल करने के पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में बताते हैं। उन्हीं सूत्रों से 3-4 सूत्र हैं, उन्हीं सूत्रों से पूरे प्रश्नावली के मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के सारे न्यूमेरिकल होने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल। जैसे पहला फार्मूला, इसमें मोशन है तो गति के नियम लगेंगे। सिंपल है, इसमें गति के सूत्र, गति के सूत्र 3 होते हैं। पहला फार्मूला होता है V बराबर U प्लस AT। दूसरा होता है S बराबर U इंटू T प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये दूसरा फार्मूला होता है गति का। तीसरा फार्मूला होता है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। अब इसमें जो V होता है अंतिम वेग होता है, किसी वस्तु का अंतिम वेग होता है ये। और U क्या होता है? प्रारंभिक वेग होता है। S क्या होती है? चली गई दूरी, किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी S होता है। T क्या होता है? समय। A क्या होता है? त्वरण होता है। A आपका क्या है? त्वरण है। ये तो इन सूत्रों से सवाल लगाते हैं। और एक बेहतरीन फार्मूला है T में सेकंड में। T में सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र। चली गई दूरी, किसी वस्तु द्वारा T में सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र S बराबर होता है U इंटू T, S बराबर U प्लस A/2 2T माइनस का 1। ये सूत्र होता है T में सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र। औसत वेग फार्मूला क्या होता है? यदि कोई वस्तु, देखो औसत वेग बराबर फार्मूला क्या होता है? औसत चाल। चलो चाल ले लेते हैं। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। ये औसत वेग क्या होता है? ये फार्मूला औसत वेग तो इसमें विस्थापन आ जाएगा, कुल दूरी की जगह कुल विस्थापन। वेग सदिश राशि है और चाल अदिश राशि है। कुल विस्थापन बटे कुल समय। इस चैप्टर से जो न्यूमेरिकल लगता है या जो ज़्यादातर पूछा जाता है न्यूमेरिकल, वो 2 सूत्र से पूछे जाते हैं ज़्यादातर। वो भी बताते हैं ट्रिक के रूप में। देखो सवाल आपसे पूछेगा, अभी तक जितने सवाल आए सब इसी कॉन्सेप्ट पे आए। देखते हैं, कोई वस्तु है, कोई कार है, कोई चालक है, कोई वस्तु समान समय में अलग अलग चाल से चल रही है। किसी वस्तु की चाल V1 हो गई है, बाद में कितनी हो गई है? V2। लेकिन इसमें दूरी क्या है? समान है। दूरी क्या है? समान है। ये तब वस्तु का जो औसत वेग होता है या चाल होता है, औसत वेग बराबर फार्मूला लगाते हैं 2V1 V2 अपान V1 प्लस V2। ये सूत्र लगाते हैं। अगर कोई वस्तु 50 मीटर चलकर, देखो इसका एग्जाम्पल सवाल हम बताते हैं इस टाइप का। एक वस्तु है 50 किलोमीटर की दूरी
20 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। फिर अगले 50 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। तो उस वस्तु की औसत चाल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? औसत चाल। ये तो फार्मूला क्या लगाएंगे? हमने कहा कि अगर दूरी बराबर है और ये चाल हो जाएगी v1 और इसको मान लेंगे हम v2, तो फार्मूला ये डायरेक्ट हम लगा सकते हैं, औसत वेग बराबर 2v1 इंटू v2 अपान v1 प्लस v2। ये अगर 3 चाल हैं, कितनी है? एक और हो तो v3 यहाँ हो जाएगा, 2 की जगह क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो फिर सूत्र आ जाएगा 3v1 इंटू v2 इंटू v3 अपान में v1 प्लस v2 प्लस v3। ये फार्मूला आ जाएगा। तो इस सूत्र से हम सवाल लगा सकते हैं, सिंपल, बिल्कुल 1 सेकंड में आ जाएगा आंसर। जब दूरी क्या समान चल रही हो, अलग अलग चाल से चल रही हो, तो औसत वेग का फार्मूला ये होता है, लगा देते हैं। इसी में एक और फार्मूला है, देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। एग्जाम्पल है, अगर दूरी समान है और अलग अलग वेग से अलग अलग चाल से तय कर रही है, तो औसत वेग का फार्मूला ये लगा देते हैं, 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। अगर इसी में समय समान हो, क्या समान हो? समय समान हो, समय समान हो। जैसे कोई एक वस्तु है, एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एक वस्तु है 2 मिनट में, कितने मिनट में? 2 मिनट में कुछ दूरी तय करती है, तो कितनी चाल से? मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड की चाल से तय करती है। फिर कुछ दूरी, अगली जो दूरी है फिर 2 मिनट में, मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड की चाल से तय करती है। तो उसका अगर औसत वेग निकाला जाए, औसत वेग, तो हम डायरेक्ट समांतर माध्य निकाल देते हैं। यानी ये प्रारंभिक वेग है, ये क्या है? अंतिम वेग। तो u प्लस v बटे 2, या इसको v1 मान लें, इसको v2, तो क्या आ जाएगा? v1 प्लस v2 बटे 2। सिंपल सवाल। जब समान समय में दो दूरियां तय कर रही हो वस्तु अलग अलग वेग से, तो औसत वेग का फार्मूला क्या होता है? प्रारंभिक वेग और प्लस अंतिम वेग बटे 2, या v1 प्लस v2 बटे 2। जब क्या समान हो? समय समान हो, तब औसत वेग पूछा जाए तो ये लगा देंगे। और यदि दूरी समान है तब औसत वेग पूछा जाए तो 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। इन सूत्रों से पूरे सवाल लगने वाले हैं। चलो देखते हैं, इन सूत्रों से सभी सवाल लगने वाले हैं। जैसा पहला सवाल क्या दिया है, पहला सवाल है कि किसी कार की चाल 10 सेकंड में, पहले दे क्या रखा है वो लिखते हैं 10 सेकंड, तो t बराबर 10 सेकंड। 10 सेकंड में उसकी चाल कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये प्रारंभिक वेग हो गया। पहले चाल कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 हो जाती है, यानी अंतिम वेग v बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कह रहा है किसी कार की चाल 10 सेकंड में 30 से कितनी हो जाती है? 60 हो जाती है। कह रहा है इस कार का त्वरण ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है। तो सिंपल सा गति के सूत्र लगा देंगे। कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ? पहला v बराबर u प्लस ए टी। v कितना हो गया? 60, u कितना था? 30, प्लस a ज्ञात करना है, t कितना है? 10। तो ये 60, 30 इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इधर a इंटू 10। 60 में 30 गया, 30 बचेगा, बराबर a गुणा 10, 0 से 0, तो a बराबर क्या आ जाएगा? 3 मीटर। 4 किलोमीटर में दिया है। चलो
मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, किलोमीटर की जगह मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। चलो तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये ऑप्शन आपका सही है। चाल किस में होनी चाहिए? मीटर पर सेकेंड में। या किलोमीटर प्रति घंटा की जगह क्या होना चाहिए? मीटर पर सेकेंड। ये दोनों चाल है तो त्वरण क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 30 3 ये ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दूसरा। तो ये रहा दूसरा सवाल। क्या कह रहा है कि एक कार का वेग 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। कितने समय में? 10 सेकेंड में। तो कह रहा है इस दौरान तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। एक कार है, उसका वेग 10 मीटर पर, ये प्रारंभिक वेग दिया है कितना? u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। ये और 10 से होता है 20, कितने समय में? 10 सेकेंड बाद इसका वेग कितना हो जाता है? 20 मीटर पर सेकेंड। ये कितने समय में होता है? 10 सेकेंड में। तो कह रहा है कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी, यानी यस पूछा है ये। तो दूरी निकालने के लिए सिंपल फार्मूला यस बराबर क्या होता है? ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब इसमें दूरी पूछा है, ए नहीं है, UOT दिया है, UVT दिया है, तो इसमें हम ए निकाल लेंगे। तो ए का मतलब त्वरण, त्वरण का मतलब पहला समीकरण लगा के v बराबर u प्लस AT। u इधर ले आएंगे तो v माइनस यू बराबर AT। तो a बराबर क्या आ जाएगा? v माइनस यू बटे टी। तो a आपका v कितना है? 20, u कितना है? 10, t कितना है? 10। 20 में 10 गया 10, तो a बराबर 10/10 यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? त्वरण आ जाएगा। अब हम दूरी आसानी से निकाल सकते हैं दूरी। यस बराबर ut, u कितना है? 10, t भी 10 है आपका, प्लस 1/2, a कितना निकाला है हमने? 1, t स्क्वायर 10, 10 गुणा 10, 2 पंचे 10। ये तो यस बराबर 10 गुणा 10 100 हो गया, प्लस 5 गुणा 10 50 हो गया। तो दूरी आ जाएगी 150 मीटर। ऐसे सवाल को हम लगा देंगे 150 मीटर, बी ऑप्शन सही है। एयरफोर्स बहुत सिंपल सवाल पूछता है, सूत्र बेस में, फार्मूले बेस में पूछता है सवाल। देखते हैं अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल देखते हैं इसका। ये रहा तीसरा सवाल। क्या कह रहा है कि कोई पिंड है, वो 2 सेकंड में 200 मीटर तथा अगले 4 सेकंड में 220 मीटर की दूरी तय करती है, तो वस्तु का प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए। इसमें 2 केस हैं, दोनों केसों को पहले हम लिख लेते हैं। पहला केस ये कह रहा है कि कोई पिंड है 2 सेकंड में 200 मीटर चलता है। समय कितना है? t1 मतलब 2 सेकंड, और कितनी दूरी चलता है? 200 मीटर। ये S1 मान लेते हैं 200 मीटर। ये फार्मूला लगाते हैं तो यस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से, ये दूरी है, और ये t1। तो दूरी कितनी? 200 मीटर चलता है। u इंटू t1 कितना? 2 प्लस 1/2 a इंटू t1 है 2, तो 2 गुणा 2, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो ये बचेगा 200 बराबर ये 2u और प्लस 2a। 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा? u प्लस a। 2 से डिवाइड करेंगे 100 बचेगा, तो u प्लस a बराबर 100। इक्वेशन नंबर 1 आ गई।
अब दूसरा केस क्या कह रहा है, अगले 4 सेकंड में, यानी t2 बराबर 4 सेकंड कितनी दूरी तय करता है, s2 मान लेते हैं, ये कितना 220 मीटर। ये पुनः फार्मूला लगाते हैं, यस बराबर ये, तो s2 बराबर क्या आ जाएगा, u इंटू t2 प्लस 1/2 a t2 का स्क्वायर। s2 कितना 220, u t2 4 प्लस 1/2 a t2 4 है तो 4 गुणा 4 हो जाएगा। ये हल करते हैं इसको, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, तो ये 220 बचेगा, ये 4u प्लस 2 चौके 8a, ये इससे कामन 4 ले लेते हैं तो 220, 4 कामन आ जाएगा बच्चा, तो ये बचेगा u प्लस 2a बचेगा। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंचे 20 यानी 55 आ जाएगा, बराबर u प्लस 2a। इक्वेशन नंबर 2। और कह रहा था प्रारंभिक वेग ज्ञात करो, यानी u ही तो पूछा था, त्वरण नहीं पूछा था, त्वरण भी आ जाता। तो 1 और 2 दोनों समीकरण को हल करके हम u का मान निकाल लेते हैं। देखते हैं, तो समीकरण देखो, पहला है u प्लस a बराबर 100, और दूसरा क्या है u प्लस 2a, u प्लस 2a बराबर कितना है 55 है। ये समीकरण 1 है, ये 2 है। हमको u की वैल्यू निकालना है, तो a को बराबर कर लेते हैं, तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करा देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये 2u प्लस 2a बराबर 200, तो 200 हो जाएगा। समीकरण ये 2 वैसे ही बना रहेगा, u प्लस 2a बराबर 55, घटाने पर माइनस 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 कैंसिल, 2u में u जाएगा, क्या बचेगा, केवल u बचेगा, और 200 में 55 चला जाएगा, तो कितना बचेगा 145 मीटर। ये मीटर पर सेकेंड वेग पूछा था, प्रारंभिक वेग, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर त्वरण भी पूछता तो u की वैल्यू समीकरण 1 में रख दो या 2 में, तो 1 की वैल्यू आ जाती। तो इस प्रकार हम सवाल को कर सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल ये कह रहा है कि दिए गए चित्र में एक पिंड 1 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्त बी वृत्ताकार पथ पर ए से बी तक 1 सेकंड में पहुंचता है। देखो एक वृत्त है, वृत्त बना लेते हैं हम, शेप ले लेते हैं वृत्त। ये वृत्त है आपका। कह रहा दिए गए चित्र में एक पिंड 1 मीटर त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या कितनी है 1 मीटर है। ये त्रिज्या कितनी है 1 मीटर, ये केंद्र मान लेते हैं, ये भी कितनी होगी 1 मीटर। ये अर्धवृत्त है, तो ये ए और ये क्या बी, ए से बी में जाता है 1 सेकंड में, तो ए से बी तक जाने में कितना समय लगता है 1 सेकंड। ये कह रहा है, कह रहा पिंड का औसत वेग ज्ञात करो। तो औसत वेग का फार्मूला क्या होता है, औसत वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। तो इस वृत्त में विस्थापन निकालते हैं। वस्तु ए बिंदु से चली है और अर्धवृत्त का मतलब आधा चक्कर लगाई है बी बिंदु तक। तो विस्थापन क्या होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं विस्थापन। तो त्रिज्या 1 मीटर है, तो यहाँ से भी 1 मीटर, यानी टोटल कितनी हो जाएगी 2 मीटर। तो विस्थापन इसका क्या हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा। ये विस्थापन 2 मीटर और समय कितना लगा 1 सेकेंड। 1 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 2,
अर्थात 2 औसत वेग है मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आंसर इसका, 2 मीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन सही है इसका। इस प्रकार लगाते हैं सवाल को। अगला सवाल देखते हैं इसका, 5 नंबर सवाल ये क्या कह रहा है, एक धावक आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा कर लेता है। फिर कह रहा है 2 मिनट 20 सेकंड के बाद इसका विस्थापन कितना होगा। देखते हैं, पहले तो इसको हम वृत्त में दिखाते हैं आपको। ये है वृत्त, चलो ये केंद्रीय यहाँ से की क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। चलो ये ए पॉइंट मान लेते हैं, ये बी पॉइंट। अब देखते हैं सवाल में, कह रहा एक धावक आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर, आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा करता है। समझना जरा, एक चक्कर कितने समय में, 40 सेकंड में पूरा करता है। फिर क्या कह रहा है, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद इसका विस्थापन क्या होगा। अब समय कितना दिया है इसका, 2 मिनट प्लस 20 सेकंड, ये तो कह रहा है 2 मिनट 20 सेकंड। तो ये सेकंड में, इसको भी सेकंड में पूरा चेंज करते हैं। तो 2 मिनट में कितने सेकंड हो गए, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड ये, और प्लस 20 सेकंड है ही आपके पास, तो ये बन गया आपका 140 सेकंड। यानी धावक जो है आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक चक्कर लगाता है 40 सेकंड में, तो 140 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, पहले तो ये निकालते हैं, अर्थात चक्करों की संख्या निकाल लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, चक्करों की संख्या। तो चक्करों की संख्या कैसे निकालेंगे भैया, 140 कुल समय ये, और एक चक्कर लगाता है 40 में, डिवाइड कर देंगे 0 से 0, 4 से डिवाइड, 4 दूना 4 तिहाई 12, ये 0.4 पंचे 20, तो 3.5 चक्कर लगाएगा, यानी 3.5 चक्कर लगाएगा। जो धावक है आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 2 मिनट 20 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, 3.5 चक्कर। तो 3 चक्कर तो पूरे लगाएगा ये, विस्थापन कह रहा है, तो देखो यहीं से विस्थापन आ जाएगा, यानी 3 चक्कर तो पूरे लगाएगा ये, और आधा चक्कर और भाई 0.5 है ना, मतलब आधा चक्कर और लगाएगा। तो 3 चक्कर में कितना कुल विस्थापन कह रहा है, तो 3 चक्कर में विस्थापन कितना होगा। देखो विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन। तो 3 चक्कर पूरे ये लगा रहा है, 3 चक्कर पूरे लगा रहा है, मतलब एक चक्कर कब होगा, ए बिंदु से चलेगा और ऐसे घूमता हुआ पुनः ए बिंदु में आ जाएगा, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 0। फिर दूसरा चक्कर में कुल विस्थापन 0, फिर तीसरे चक्कर में कुल विस्थापन 0, यानी 3 गुणा 0 प्लस आधा चक्कर। देखते हैं इसका हम, आधा चक्कर होगा ए से बी तक। तो ए से बी तक जाने में धावक का विस्थापन कितना होगा, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की यही बीच की दूरी हो जाएगी विस्थापन, था 2r हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2r। तो ये 0 प्लस 2r, तो विस्थापन आ जाएगा इसका 2r। ये आ जाएगा विस्थापन, 2r कोई है ऑप्शन भैया, तो ये है पहला ऑप्शन। ये इस तरीके से सवाल लगाते हैं। 3 चक्कर तो पूरा लगा रहा है, ए से चला ए में आ गया है, तो तीनों चक्कर में विस्थापन कुल क्या हो गया, 0 हो जाएगा। अब फिर आधा चक्कर लगाता है बाद में,
आधा चक्कर ए से बी तक, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। त्रिज्या है r प्लस आर 2r, तो कुल विस्थापन आ जाएगा 2r। ये सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान एक कार ब्रेक लगाने पर 2 मीटर दूर चलकर रुक जाती है। समझना, चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो u1 बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा पहले चाल है। और ये कितनी ब्रेक लगाता है, तो कितनी दूर जाकर, 2 मीटर, यानी S1 बराबर 2 मीटर, 2 मीटर जाकर ये रुक जाता है। फिर क्या कह रहा है, यदि यही कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, दूसरा केस है, कह रहा है ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, फिर ब्रेक लगाए, तो कितनी दूर जाकर रुकेगी, यानी S2 पूछ रहा है ये। तो यहाँ देखो बेस्ट एक हम ट्रिक बताते हैं यहाँ पे। देखो ब्रेक लगाने पर 2 मीटर पहले चलकर रुक जाती है, यानी अंतिम में क्या हो जाता है, 0। तो v स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2as, ये अंतिम वेग ये 0 का स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इसको इधर ले आएंगे, ये इधर आएगा तो माइनस का u स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 2as। अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं s प्रोपोर्शनल u स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो पहला केस क्या है, S1, तो ये आ जाएगा S1। देखो U1 क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी दूर जाकर रुक रही है, यानी 2 मीटर, तो ये पहला केस हो जाएगा। तो फार्मूला हम निकाल लेंगे पहले के लिए, S1 बराबर U1 का स्क्वायर। दूसरा क्या केस है, U2, और दूरी S2 पूछ रहा है, तो S2 बराबर क्या आ जाएगा, U2 का स्क्वायर। ये 1 में 2 का डिवाइड कर देंगे तो S1 बटे S2 बराबर आ जाएगा U1 बटे U2, दोनों में स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा देते हैं। अब S1 कितना दिया है, देखो 2 मीटर, तो इसकी जगह 2 लिख देते हैं। S2 पूछा गया है, U1 कितना है 40, U2 कितना है 80, होल ऑफ स्क्वायर, 40 दूना 80, तो ये आ जाएगा 2/S2 बराबर 1 बटे, देखो 40 दूना 80, तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तिरिया गुणा कराएंगे तो S2 बराबर कितना आ जाएगा, 8 मीटर आ जाएगा। इस तरीके से 8 मीटर कोई है ऑप्शन, ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सवाल कह रहा है कि एक कोई कार है, पहले 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, ब्रेक लगाता है तो 2 मीटर दूर जाकर रुक जाता है, फिर उसने स्पीड को बढ़ा दिया, कितना, दुगना कर दिया, 40 से 80, तो कह रहा है फिर ब्रेक लगाएगा तो कितनी दूर जाकर वो कार रुकेगी, ये कह रहा है। इस तरीके से लगा लेंगे। ये है 7 नंबर सवाल। क्या कह रहा है कि एक पिंड की जो स्थित है समय t के साथ निम्न समीकरण, एक ये समीकरण दे रखा है, समीकरण क्या दे रखा है, x बराबर dt² माइनस bt क्यूब। कह रहा है पिंड का त्वरण किस मान पर शून्य होगा। अगर कोई विस्थापन दूरी दिया हो, वेग पूछा जाए या त्वरण पूछा जाए, वेग पूछा जाए तो इसको t के सापेक्ष एक बार अवकलन करा देते हैं तो वो वेग हो जाता है, अगर उसी का वेग का पुनः अवकलन करा देते हैं तो वो त्वरण हो जाता है। तो इसमें कह रहा है किस मान पर पिंड का त्वरण किस मान पर शून्य होगा। तो पहले त्वरण ज्ञात करते हैं, तो क्या करेंगे, इसका हम dx बटे dt, क्या आ जाएगा 2dt आ जाएगा, माइनस ये क्या आ जाएगा 3bt², ये आ जाएगा अवकलन। अब इसी का ये वेग आ गया, वेग पूछता तो ये आ गया, लेकिन त्वरण कह रहा है तो इसका दोबारा हम अवकलन करेंगे d2x बटे dt2,
तो ये क्या बचेगा, अचर पर 2d आ जाएगा, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t का अवकलन 1 माइनस ऐसे 2 तिहाई 6b t आ जाएगा इसका अवकलन। कह रहा शून्य होगा त्वरण क्या होगा, शून्य होगा, तो इसकी जगह शून्य लिख देते हैं। तो 2d माइनस 6bt, ये इधर आ जाएगा 6bt प्लस का उधर क्या है 2d, 2 तिहाई तो 3bt बराबर क्या आ जाएगा d, तो t बराबर d/3b। किस मान पर, तो समय के d/3b है कोई, ये यहाँ पर d होगा d/3b, ये सी ऑप्शन सही है, करेक्ट। ये सवाल क्या है कि एक पिंड x अक्ष के अनुदिश इस प्रकार चलता है कि उसका निर्देशांक समय के साथ निम्न समीकरण के अनुसार परिवर्तित होता है। ये समीकरण दे रखा है, x कितना दे रखा है 2 - 5t + 6, ये t है 6t²। कह रहा है पिंड का प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए। तो हमने कहा था कोई भी समीकरण हो, वेग पूछे t के सापेक्ष अवकलन करा देते हैं, तो dx/dt, ये अचर पर 0 - 5 प्लस 2×12 t², ये कह रहा है। कह रहा प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभ ये वेग तो आ गया v बराबर 0 - 5 प्लस 12 t², प्रारंभिक यानी t बराबर 0 समय पर वेग कह रहा है। प्रारंभिक वेग कौन सा वेग, प्रारंभिक वेग यानी t बराबर 0 रख दो, तो v बराबर क्या आ जाएगा 0 - 5 प्लस 12 t की जगह 0 का स्क्वायर, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो प्रारंभिक वेग क्या होगा -5 मीटर/सेकेंड। ये पहला ऑप्शन। ये चुटकियों में सवाल को लगा देंगे। देखते हैं नेक्स्ट सवाल, अगला 9 नंबर सवाल। ये रहा 9 नंबर सवाल, क्या कह रहा है, एक पिंड है विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है। विरामावस्था का मतलब प्रारंभिक वेग 0, विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है। तो विरामावस्था के लिए u क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसा सवाल कह रहा है वैसे करते चले जाते। फिर कह रहा है गति के 8वें सेकंड में समय दे रखा है t बराबर 8वें सेकंड में 1.2 मीटर की दूरी तय करता है। दूरी यस कितना तय करता है 1.2 मीटर की दूरी तय करता है। कह रहा पिंड का त्वरण ज्ञात करो। यहाँ हमको समझना है 8वां बोला है 8वें, तो हम फार्मूला लगाएंगे टीवें सेकंड में चली गई दूरी। फार्मूला होता था यस बराबर u + a/2 2t-1। ये क्या होता है सूत्र होता है टीवें सेकंड में चली गई दूरी। तो दूरी कितनी चली है 1.2, प्रारंभिक विरामावस्था यानी 0 प्लस a/2, देखो त्वरण पूछा है a, 2t कितना है 8 -1, तो ये 1.2 बराबर ये 0 है, तो ये क्या बचेगा a/2, 2 8 16 में 1 गया, क्या बचेगा 15 बचेगा। ये चलो इसका इसमें गुणा कर 12 दूनी 24, तो 2.4 आ जाएगा बराबर a × 15। आगे तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 2.4 और बटे 15। ये भाग देंगे 15 दूनी 30, 15 × 15, तो 0.1 आ जाएगा। कितना जब 15 5 5 4 9 0.90 हो गया, 15 छक्का 90, 0.6 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। ये आ जाएगा त्वरण। कोई है ऑप्शन, ये है बी। इस तरीके से लगाते हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है, कह रहा है सीधी सड़क पर चलती हुई एक कार कुल दूरी का 1/3 भाग चलता है। कुल दूरी पता ही नहीं, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कुल दूरी तिहाई की बात कह रहा तो हम 3x मान लेते हैं।
ये कह रहा कुल दूरी का 1/3 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो 1/3 भाग अर्थात दूरी क्या हो जाएगी 1/3। तो कुल दूरी का 1/3 कितना हो जाएगा भैया, यक्स हो जाएगा। कुल दूरी का 1/3 कितने वेग से चाल दे रखी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो हम समय निकाल लेते हैं। तो समय बराबर क्या आ जाएगा, दूरी बटे चाल। समय बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी यक्स और चाल कितनी 20। तो ये आ जाएगा 20 किलोमीटर। ये समय है घंटे में आ जाएगा, इतने घंटे आ जाएगा ये। फिर क्या कह रहा है, शेष दूरी 60 किलोमीटर थी प्रति घंटा की चाल से। तो शेष दूरी भैया कितनी बची, 2x बची। यही तो बची। अब ये कितनी चाल से तय कर रहा है, चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। तो इसमें समय हम निकाल लेते हैं, ये t1 और ये t2 निकाल लेंगे। दूरी बटे समय, इसमें भी फार्मूला लगाएंगे, दूरी बटे चाल, समय नहीं सॉरी चाल। तो दूरी कितनी 2x, कितनी चाल से 60, 2 से डिवाइड, t2 कितना आ जाएगा x बटे 30 घंटे। ये आ गया t2। क्या कह रहा है, इसकी औसत चाल ज्ञात करो। तो औसत चाल का फार्मूला क्या होता है, लगा देते हैं। औसत चाल बराबर कुल तय की गई दूरी या कुल दूरी बटे कुल लगा समय, कुल समय। तो कुल दूरी कितनी थी 3x और समय कितना है t1 प्लस t2 रख देते हैं। तो 3x बटे t1 कितना है x बटे 20 और t2 कितना है x बटे 30 बराबर 3x। अपान में इससे x कॉमन ले लेंगे तो 1 बटे 20 प्लस 1 बटे 30, x से x कैंसिल कर देंगे। इसी को हल कर देना है, बस आंसर आ गया। ऊपर 3 बचा, यहाँ हल कर देते हैं। औसत चाल बराबर, हाँ ऊपर 3 बटे इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 30 20 50 और बटे 600। ये 3 दूना 600 ऊपर चला जाएगा तो 3 गुणा 600 बटे 50 आ जाएगा। 0 से 0, 5 से 60 तो 12, 12 तिहाई 36। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा ये आ जाएगी चाल। है कोई ऑप्शन भैया, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये